हम बाइबल के अंदर आज प्रभु के लहू के बारे में, मेमने के लहू के बारे में ध्यान करेंगे कि ये लहू जो है ये बहुत ही पावरफुल है। हम एक गीत गाते हैं, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। प्रभु यीशु के लहू में शक्ति है। और आज हम देखेंगे कि 10 किस्म के कार्य यीशु का लहू करता है और आज हम इन बातों को नोट करेंगे। सबसे पहला कार्य प्रभु यीशु का क्या करता है, आप देखिए प्रभु यीशु का लहू जो है सबसे शुरू में क्या कार्य करता है वो लिखा गया है मत्ती उसका 26 अध्याय में, और हम एक एक वचन के ऊपर निशान लगाते रहेंगे। मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 28 वचन ये क्या काम करता आप मुझे बताओगे। 26 अध्याय और 28 वचन, 26 अध्याय और 28 वचन पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा और आप मुझे जवाब दोगे कि ये लहू क्या कार्य करता है। मत्ती 26:28 में लिखा, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मत्ती 26 अध्याय 28 वचन यहाँ लिखा है। क्या उत्तर है? यीशु का लहू क्या काम करता है? सब एक बार और ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो क्या काम करता है यीशु का लहू? पापों को क्षमा करता है। नोट करिए, पहला काम प्रभु का लहू पापों को क्षमा करता है। और दूसरा ये लहू क्या कार्य करता है? इफिसियों 1 अध्याय, इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन आप मुझे बताओगे, मैं पढ़ता हूँ। इफिसियों 1 अध्याय और 7 वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। क्या मिला हमें? उसके लहू के द्वारा छुटकारा। नोट करो, पहले नंबर पर लहू के द्वारा क्या हुआ? पाप क्षमा। फिर दूसरे नंबर पर क्या हुआ? इस लहू के द्वारा हमें क्या मिलता है? छुटकारा। छुटकारा एक बहुत गहरा शब्द है। ऐसा समझ लो कि कोई दाग अगर छूट न रहा हो, या ऐसा समझ लो जैसा कोई चीज बिल्कुल ऐसी चिपकी हुई जो अलग हो ही नहीं सकती। पहले नंबर पर पाप क्षमा और दूसरे नंबर पर छुटकारा। देखो इस छुटकारे को थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 18 और 19, यहाँ ऐसा लिखा गया, पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा है। तो छुटकारा कहे के द्वारा है? यीशु के लहू के द्वारा। पहले नंबर पर क्या था? यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। दूसरे नंबर पर यीशु के लहू के द्वारा क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। देखो वहीं इब्रानियों में 9 अध्याय में ही 9 अध्याय को हम खोल कर रखें क्योंकि इसमें से बार बार कुछ वचन जो कोट किए गए हैं, और इसका मैं पढ़ता हूँ 12 वचन, 9 अध्याय 12 वचन, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं और अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त। तो यीशु का लहू क्या करता है? छुटकारा। ठीक है, अभी तीसरे नंबर पर हम जाएंगे, यीशु का लहू क्या कार्य करता है। पढ़िए आप, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय। इस लहू के द्वारा उसने मंडली को खरीद लिया। प्रभु की स्तुति हो। प्रेरितों के काम 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 28 वचन। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 28 वचन, यहाँ ऐसा लिखा गया, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो
जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो मंडली को कहाँ से मोल लिया प्रभु ने? अपने लहू से मोल लिया। तो अपने लहू से उसने हमारे पापों को क्षमा किया, अपने लहू से हमें उसने छुटकारा दिया है, और अपने लहू से उसने कलीसिया को, चर्च को क्या कर लिया? खरीद लिया। प्रभु की स्तुति हो। खरीदी गई मंडली है ये, दाम देकर खरीदी गई है। बहुत बड़ी कीमत है इसकी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप खरीदी गए लोग, सबसे कीमती हुआ, अपने खून से खरीद लिया। फिर हम चौथे नंबर पर जाएंगे। इस लहू के द्वारा उसने हमारा क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। कुलूसियों, आप मेरे साथ निकालिए कुलूसियों उसका 1 अध्याय और उसका 19 वचन। कुलूसियों उसका 1 अध्याय और उसका 19 वचन और 20 वचन। 20 वचन पढ़ेंगे, माफ करना। कुलूसियों 1 अध्याय 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा उसने अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की हों। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो गया। किसके साथ मेल मिलाप हो गया? हमें मालूम होना चाहिए ना किसके साथ। बैर किसके साथ था? हमारा बैर परमेश्वर के साथ था। हमारा बैर स्वर्गीय वस्तुओं के साथ था, स्वर्गीय चीजों के साथ था। तो हमारे परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमारा क्या कर दिया? मेल मिलाप कराया। चलो बताओ, पहले नंबर पर क्या किया? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा हुए। नंबर 2, उसके द्वारा हमें छुटकारा मिला। नंबर 3, उसके द्वारा उसने कलीसिया को मोल ले लिया, खरीद लिया। और नंबर 4, उस लहू के द्वारा उसने हमारा मेल मिलाप करा लिया। फिर हम देखेंगे 5 नंबर पर, इस लहू के द्वारा उसने क्या किया? पहला यूहन्ना, ये बहुत फैमिलियर है, सब लोग जानते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 7 वचन। यहाँ ऐसा लिखा गया, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो हमें धोता है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। यीशु का लहू क्या करता है? शुद्ध करता है। प्रभु की स्तुति हो। फिर हम देखेंगे, चलो मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा। पहले नंबर पर यीशु का लहू क्या करता है? पाप क्षमा करता है। फिर वो छुटकारा देता है। फिर तीसरे नंबर पर उसने क्या कर लिया? मंडली को खरीद लिया। चौथे नंबर पर इस लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो गया। और 5वें नंबर पर इस लहू से उसने हमें धो दिया, हमारे पापों को शुद्ध कर दिया। 6ठे नंबर पर हम पढ़ेंगे, देखो अब ये थोड़ा सा अलग मतलब है इसका। आप पढ़िए इब्रानियों 13 अध्याय में। इब्रानियों में अगर आप रहोगे तो बस वहीं के वहीं ज़्यादातर वचन है इसमें। इब्रानियों उसका 13 अध्याय। इब्रानियों में जरूर अपने हाथ रख कर रखिए या कोई सामान रख लीजिए उसमें। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 12 वचन। 12 वचन हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। 12 वचन। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसे हम बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मतलब सैंक्टिफिकेशन का मतलब है पाप तो हमारे क्षमा हो ही गए, लेकिन वो रोज रोज हमारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है, सैंक्टिफाइड करता है। नहीं, हम कई बार भूल से, चूक से, देखने से, सोचने से कहीं ना कहीं पाप कर देते हैं। तो यीशु का लहू हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल है। वो क्या करता? हम सैंक्टिफाई करता है। प्रभु की स्तुति हो। और ये लहू बातें करता है। देखो 12 अध्याय में, यहीं का यहीं इब्रानियों 12 अध्याय 24 वचन। 12 अध्याय 24 वचन। देखो लहू भी बात करता है। देखो क्या बात करता है। 12 का 24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो
जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। क्या लिख रखा? नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यीशु का लहू कैसी बातें कहता है? उत्तम बातें कहता है। आपको मालूम है लहू बोलता? कितने लोग जानते हैं लहू बोलता? अगर आपको ध्यान हो तो उत्पत्ति 4 अध्याय में क्या हुआ? एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, और जब एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया तो बाइबल में लिखा हुआ कि हाबिल का लहू चिल्ला रहा था। हाबिल का लहू क्या कर रहा था? वो चिल्ला रहा था, दोहाई दे रहा था परमेश्वर की, हे परमेश्वर इस आदमी ने मुझे मार दिया, मेरा हिसाब किताब कर, उससे बदला ले। तो उसका लहू कैसी बातें करता है? वो रिवेंज की बात करता है, बदले की बात करता है, दोष लगाने की बात करता है। लेकिन यीशु का लहू सुंदर बात करता, वो पाप क्षमा की बात करता, वो दोष नहीं लगाता, वो हमसे प्यार की बात करता है, उत्तम बातें करता है। तो यीशु का लहू कैसी बातें करता है? उत्तम बातें करता। आपसे बातें करता हो, आपकी समझ में आए ना आए, लेकिन यीशु का लहू आज भी बातें करता। जब हम प्रभु भोज में जाते हैं तो जब हम उसके लहू के पास और उस रोटी को तोड़ते हैं और उस लहू के पास आते हैं तो वो बातें करता, तेरे से ये गलती होगी लेकिन मैं तुझे क्या कर दूंगा? शुद्ध कर दूंगा। प्रभु की स्तुति हो। यीशु का लहू उत्तम बातें करता। फिर हम पढ़ेंगे 8 नंबर। देखो, इस लहू के द्वारा हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय 19 वचन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्रानियों की पुस्तक एक ऐसी पत्री है कि इसके अंदर प्रभु यीशु के लहू के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है। इसलिए हम पढ़ेंगे उसका 10 अध्याय और उसका 19 वचन। मैं आपके साथ में पढ़ता हूं। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है। क्या के द्वारा याव हुआ? लहू के द्वारा आज हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। एक जमाना था साल में एक बार जाता था, वो भी आम आदमी नहीं, महायाजक लहू लेकर। लेकिन आज आप और मुझे प्रभु ने इतना बड़ा आदर दिया कि हम यीशु के लहू के द्वारा तुरंत ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे भी आप कहोगे हाथ जोड़ के, हे प्रभु यीशु अपने खून में छिपा, तो आप तुरंत परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हो। तो ये हमें सबसे उत्तम स्थान में प्रवेश दिलाता। और ये लहू एक बहुत सुंदर काम करता। पढ़िए प्रकाशित वाक्य, देखो कितना गजब का काम करता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और इसका हम पढ़ेंगे 10 और 11 वचन। मैं पढ़ता हूँ 10 और 11 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। तो हम लोग कैसे जयवंत होते हैं? शैतान के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं कह के द्वारा। हमारी काबिलियत अपनी ताकत और अपने बुद्धि से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, यीशु के लहू के द्वारा हम उसके ऊपर जयवंत होते हैं और ये हमें विजयी बनाता है। यीशु का लहू हमें विजयी करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में कि ये जो लहू है, वहीं इब्रानियों में हमारा सारा पाठ, इब्रानियों और उसका 9 अध्याय का 12, 13, 14 वचन में पढ़ता हूँ। हमने पढ़ा भी है, आप ध्यान से सुनिए। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इंग्लिश में लिख रखा हाउ मच मोर। ये बहुत ही वैल्यूएबल है,
वो क्यों नहीं करने का, जब बैलों का, बछड़ों का और मेमनों का लहू जो था जब किसी के ऊपर छिड़के जाता था, उन्हें शुद्ध कर देता था, तो उससे बढ़कर ये कार्य करता। ये मोर वैल्यूएबल, ये इतना ज़्यादा कीमती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रभु की स्तुति हो। वो आपके विवेक को शुद्ध करेगा, वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है, तो ये बहुत ज़्यादा कीमती है। आज हमने 10 पॉइंट देखे, देखो कितनों के याद। पहला पॉइंट क्या है? यीशु का लहू पाप क्षमा करता है। दूसरे नंबर पर यीशु का लहू छुटकारा देता। तीसरे नंबर पर यीशु का लहू उसने मंडली को उसके दाम देकर खरीद लिया। चौथे नंबर पर वो हमारा मेल मिलाप कराता। पांचवें नंबर पर वो हमें धोता है, पापों से शुद्ध करता। फिर छठे नंबर पर वो हमें सैंक्टिफाइड करता, रोज रोज साफ करता। सातवें नंबर पर वो हाबिल से भी अच्छी बातें करता, उसका लहू बातें करता। और आठवें नंबर पर उसका खून के द्वारा हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। और 90वें नंबर पर हम लोगों को वो ओवरकम करता है, विजयी बनाता है, जयवंत करता है शैतान के ऊपर। और 10वें नंबर पर उसका लहू उन सारे लहू से ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा कीमती है, वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है। तो अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है, और उस जिम्मेदारी को हम पढ़ेंगे। आप पढ़िए, बाइबल में हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10 अध्याय में बहुत खतरनाक बात भी लिखी हुई है अब इसके लहू के बारे में। उस वचन को पढ़ लेंगे ताकि हम हमारी आंखें खुलें कि इसके लहू के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 29, 30 और 31 हम सब लोग पढ़ेंगे मिलकर। 29, 30 और 31 मैं पढ़ता हूँ, सब मिलकर पढ़ेंगे। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। 31 वचन, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो उसके लहू के साथ क्या मजाक नहीं कर सकते। उसका लहू जो है वो बहुत पावरफुल है, उसका लहू जो है बहुत ही सुंदर है। वो जो हम हिंदी में भी गाते हैं, इंग्लिश में भी गाते हैं, देयर इज पावर, पावर, वंडर वर्किंग पावर इन द ब्लड of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. यीशु के लहू में महान शक्ति है। आज हम लोगों को उसके लहू की शक्ति को पहचानना है। और ध्यान रखिए मेरे भाई बहनों, बाइबल के अनुसार हम वो खाली पवित्र स्थान में रहने वाले लोग नहीं हैं जहाँ सिर्फ रीति रिवाज थे, लेकिन जब हम यीशु के लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और हम उस आनंद को भोग सकते हैं जो प्रभु की उपस्थिति में है। आज प्रभु हमें सिखाना चाह रहा कि हम उसके लहू का सही इस्तेमाल अपनी जिंदगियों में करें और जयवंत जीवन जिएं और उस आनंदमय जीवन में जीते रहें। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें।